बाकी तुम लोग कहाँ कहाँ से हो? कोई हॉस्टल वाला भी है? गोमती से ही? मालिको। अरे तुम तो ये चीज देखो कि अब अपने यहाँ इतने दूर के लोग भी मैथ साइंस लेने लग गए, वरना मादिको मोरपानी मुश्किल है कि कोई मैथ साइंस लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू ए के साथ थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये थीटा का यहाँ पे एक्चुअल में हाँ मीनिंग तो है, वो 1 बन जाएगा, और a के साथ ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। किसके सापेक्ष इसका अवकलन करोगे? थीटा के सापेक्ष। तो dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? ये a के साथ कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो d अपॉन डी थीटा करना है सिर्फ थीटा का, और a के साथ d अपॉन डी थीटा किसका करोगे? साइन थीटा का। तो ये 1 बन जाएगा, इसलिए a ही मिलेगा, और a यहाँ पर भी है, कॉमन ले लोगे, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। किसका मान? dx अपॉन डी थीटा का मान। समीकरण नंबर 1। यहाँ से dy अपॉन डी थीटा करोगे तो a का वो 0 हो जाएगा, सिर्फ a के साथ d अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा, सिर्फ किसका? चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ इसको। d अपॉन डी थीटा पहले करना पड़ेगा a का, फिर a के साथ d अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा कॉस थीटा का, तो ये 0 बन जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा का जो मान मिलेगा ना, वो मिलेगा a के साथ माइनस का साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 में 1 से विभाजित कर दो, समीकरण 2 को विभाजित कर दो किससे? 1 से। dy अपॉन डी थीटा के अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना आया? माइनस का a ऑफ साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा a कॉमन है, इसलिए अंदर क्या है? 1 प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा। a से a, ये पलट के ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? dy अपॉन dx बराबर a से a कैंसिल, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये आंसर नहीं आ रहा क्या? आंसर ये नहीं है। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6वां, माइनस कॉट ऑफ थीटा अपॉन 2। तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सॉल्व करोगे तो मैंने तुम लोगों को 1 हटाने वाला प्रोसेस पढ़ाया है ना? ये तुम लोगों ने कर लिया होगा, है ना? साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का साइन नहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? जब 2 होता है तो उसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए फॉर्मूले में ये चेंज आ जाएगा, है ना? और 1 हटाने वाला प्रोसेस, cos 2 थीटा का फॉर्मूले क्या होते हैं? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? बराबर कॉस नहीं साइन 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब हमारे पास वहां 2 है तो यहाँ पे इनका हाफ है, अगर हम 2 रखेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस का 1। तो देखो ये वाला जो साइन थीटा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, और ये कॉस 2 थीटा की जगह पे चूंकि माइनस वाला है तो यूज साइन वाला करना पड़ेगा, है ना? साइन वाला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो जब तुम ये लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट। ठीक है, करो इसको पहले, जिसने नहीं किया वो करो, और जिसका हो गया है वो छोड़ दो। 7 पे चलते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। x बराबर दिया हुआ है साइन का क्यूब, उसके साथ t बटे में दिया हुआ है अंडर द रूट कॉस के साथ 2t, y बराबर दिया हुआ है कॉस का क्यूब और t बटे में अंडर द रूट कॉस के साथ 2t।
ठीक है, दो फंक्शन जब हमें एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फंक्शन अपॉन फंक्शन। तो पहले अकेले इसको सॉल्व करेंगे, उस पर तो अभी ध्यान ही नहीं देंगे। किसके सापेक्ष करोगे इसका अवकलन? टी के सापेक्ष करोगे। फॉर्मूला यूज करते समय हमेशा फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन डी एक्स, अगर फंक्शन अपॉन फंक्शन हो तो नहीं है क्या याद? अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स करना है कोई भी दो फंक्शन का, जिसमें एक ऊपर वाला फर्स्ट माना जाएगा, नीचे वाला सेकंड, तो उसको करने का तरीका है द्वितीय प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम द्वितीय का अवकलन बटे, समझ गए? तो dx अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा द्वितीय फलन, इट मीन्स रूट के अंदर cos ऑफ 2t एंड dy dt ऑफ साइन का क्यूब t माइनस साइन का क्यूब t d अपॉन dt ऑफ रूट के अंदर cos 2t और बटे में आ जाएगा cos 2t की पावर हाफ में गुणे में कितना? dx अपॉन dt का वैल्यू आएगा, इसका तो एज इट इज रहेगा, इस वाले को थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक? cos 2t तो एज इट इज रहेगा, इसका जो पावर है वो नीचे आएगा। हमने मान लिया कि ये u है पूरा, तो हमें 3u स्क्वायर मिलेगा। 3u स्क्वायर का मतलब 3 और u स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर t, और साइन का फिर से करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। उसके अलावा ये वाला तो एज इट इज रहेगा, फिर हमें इसकी जो पावर है, हमने इसको मान लिया u, तो u की पावर हाफ है ना, तो पावर आगे आएगी d अपॉन डी एक्स। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dx, अगर हम किसी रूट x का करते हैं, है ना, तो हमें मिलता है 1/2 रूट x। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इसको u माना है, तो हम लोग 1/2 रूट के साथ इसको लिखेंगे, देन इसका वापस से एक बार करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 1/2, रूट के अंदर कौन आएगा? cos ऑफ 2t। अब cos ऑफ 2t को तो u मान लिया, तो u का तो ये हो गया। अब du अपॉन dx करोगे, किसका? cos 2t का, तो वापस से 2t को फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। cos का क्या होगा? माइनस का साइन, तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया साइन, और उसके साथ 2t आएगा, और फिर उस 2t का होगा तो 2 समझ में आ रहा है ना इतना? और बटे में ना ये कैंसिल होके सिर्फ इतना बचेगा cos के साथ 2। ठीक, अभी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, और बाकी का कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फिलहाल dx अपॉन dt का हम ये वाला वैल्यू होल्ड करेंगे, और इसके बाद dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर दोनों का बटे करेंगे। तो अब फॉर्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं है ना, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसी को हम वापस से रिपीट करेंगे। इसको वैल्यू का भी फिलहाल यहीं पे लिख के रखा हुआ है मैंने। dy अपॉन dt जब निकालने जाएंगे तो द्वितीय फलन वापस से हमारे पास cos के साथ 2t है, और d अपॉन dt हमें करना पड़ेगा cos का क्यूब, उसके बाद माइनस का मार्क, cos क्यूब t को होल्ड करा, d अपॉन dt करा, cos 2t की पावर हाफ, और बटे में cos 2t और उसकी हाफ में मल्टीप्लाई में dy अपॉन dt का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये रूट के अंदर cos 2t करो, इसका 3 आएगा, फिर cos स्क्वायर t आएगा और माइनस का। ठीक, इसके बाद ये तो एज इट इज रहेगा। ये वाला जब होगा ना cos का साइन, तो ये बनेगा, और ये पता है कि जस्ट अभी जो किया सेम यही का यही पूरा रिपीट होना है।
तो साइन के साथ 2t आएगा, मल्टीप्लाई में 2 आएगा और बटे में 2 के साथ, ठीक, और बटे में cos 2t ओनली, ठीक। अब हम लोगों को इन दोनों का अपॉन करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है सेम एज इट इज है, मैं डायरेक्ट अपॉन ही कर सकता हूँ, है ना, ये लगा दिया अपॉन, ठीक। ये पलट के ऊपर जाएगा तो एज ये भी पलट के ऊपर ही जाएगा, तो ये cos 2t ऊपर जाएगा तो इस वाले से, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन लेके काट सकते हो क्या, ये cos 2t यहाँ पर है, बाकी फिर बटे में है तो इसको कॉमन नहीं ले सकते, sin t है तो sin t यहाँ पर है, sin t यहाँ पर है, sin t बट यहाँ पे नहीं है, तो अभी देखो करने को आगे हो जाएगा, इस 2 sin t को लिखोगे 2 sin t cos t, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो उसमें से sin t कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी sin और ये sin 2t जो है कॉमन आ जाएगा। वो कट नहीं जाएगा sin 2t और cos 2t, कौन पलटा है रूट वाला, हाँ माना पलटा दोगे लेकिन कैंसिल आउट ऐसे थोड़ी कर पाओगे, देखो यहाँ पे cos का क्यूब t है, यहाँ पे sin का क्यूब t है, कैसे कैंसिल कर लोगे, और यहाँ पे sin स्क्वायर है और यहाँ पे cos स्क्वायर है, ऐसे कैसे कैंसिल कर लोगे, ऐसे थोड़ी कैंसिल कर लोगे। हाँ ये कर सकते हो कि ये cos 2t का यहाँ गुणा कर सकते हो, ये cos 2t का यहाँ गुणा कर सकते हो, देन ये cos 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास cos 2t आ जाएगा, यहाँ पे भी cos 2t आ जाएगा और बाकी की वैल्यूज एक दूसरे के बटे में ही रहेंगी, ठीक है। बस इतना ही कर सकते हो, इसको हटा सकते हो इन दोनों का और इसको cos 2t लिख सकते हो, ठीक है। आंसर कुछ और आ रहा है, एक सिंपल कुछ आ रहा है क्या, माइनस cos, हाँ तो फिर हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। करो पहले इसको इतना कर लो, मैं इसको आगे भी सॉल्व करता हूँ, कि आगे जाएगा तो बट वही है ना कि अगर पता रहेगा तो ही ले जा पाओगे, वरना नहीं ले जा पाओगे इतना आगे उसको। 5.6 कर रहे हैं ना हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जिसके भी फॉर्मूले रख सकते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किस किस का फॉर्मूला हम रख सकते हैं, तो पहले तो एक काम करते हैं कि ये सब कैंसिल हो गए हैं, ये cos 2t यहाँ पे सिर्फ इसके बटे में है, इस पूरे के, तो इसका एलसीएम अगर इसके साथ लेंगे ना तो हमें जो dy/dt का मान मिलेगा वो हमें मिलेगा, ये जो cos 2t में वो रूट का मल्टीप्लाई होगा ना तो सिर्फ cos 2t बचेगा, और 3 को आगे लिख ले रहे हैं, उसके बाद cos स्क्वायर t ये वाला और उसके बाद sin t, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे cos का क्यूब रहेगा और 2 आगे लिख लेते हैं और उसके बाद sin का 2t रहेगा, ठीक। और जो बटे वाला रहेगा ना, अब ये पूरे के बटे में ये आ जाएगा, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे ये वाला जो है ना ये इस पूरे के बटे में आ जाएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये वाला ये 3 आगे आएगा, ये cos 2t बन जाएगा, रूट का हट जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर आ जाएगा t के साथ, उसके अलावा cos t आ जाएगा और फिर प्लस का मार्क, यार इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 क्यों नहीं है, इसमें 2 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, dy का वैल्यू है क्योंकि, और dx में भी नहीं है तो sin 2t और उसके साथ क्यूब, तो sin का क्यूब आएगा, t आएगा और उसके अलावा sin का 2t आएगा, सब बेटा। माइनस का मार्क और है यहाँ पे, तो ये माइनस का मार्क, अब इसमें से ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से साइन जो है, साइन के साथ t वो कॉमन आ सकता है, 2 फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो cos के साथ अगर 2t आता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और साइन के साथ अगर 2t आता है तो उस जगह पे लिख सकते हैं 2 sin t cos t, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं और दोनों ही फॉर्मूले यूज करने के बाद dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस के साथ 3, cos 2t की जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, देन उसके बाद cos स्क्वायर t और उसके साथ sin t, प्लस इसको चेंज नहीं कर सकते तो cos का क्यूब t, और इसको कर सकते हैं तो प्लस का मार्क 2 आगे
साइन टी और कॉस टी, और बटे में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर टी और इंटू में कॉस टी। उसके अलावा साइन क्यूब 2 का यहाँ पे गुणा साइन का क्यूब टी इंटू साइन टी और कॉस टी। ठीक, अब देख लो कि ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन है, तो कॉस स्क्वायर और साइन टी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे भी देखो कॉस की टोटल पावर 4 है, तो उसमें से सिर्फ 2 को कॉमन ले रहे हैं और एक साइन को कॉमन ले रहे हैं। तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू मिलेगा, ऊपर से हमने जिसको कॉमन लिया है, किसको कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर को लिया है, उसके साथ t और उसके साथ किसको, अब नीचे से भी 2 मिनट चेक कर लो कि क्या हमारे पास वो चीज़ कॉमन है। तो ऊपर से एक काम करते हैं, सिर्फ cos t और sin t को कॉमन लेते हैं, क्योंकि नीचे भी हमारे पास वही चीज़ है ना। तो इसमें से सिर्फ इतना कॉमन लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कॉस का और गुणा होगा तो ये क्यूब बन जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉस कॉमन ले लिया है तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर टी और एक कॉमन लिया है तो एक रहेगा, फिर ये भी तो है, तो टोटल कॉस की घात 3 ही बचेगा यहाँ पे। और बटे वाले में से भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइन टी और कॉस टी को कॉमन लेते हैं, तो कॉस टी को कॉमन लिया, साइन टी को कॉमन लिया, अंदर जो बचेगा 3 दूनी 6, फिर इसमें से एक साइन भी यहाँ पे रहेगा, है ना। तो साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उस साइन का भी मल्टीप्लाई कर लो साथ के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 के साथ कॉस स्क्वायर टी और उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा साइन टी, और 3 का गुणा इसमें होगा और यहाँ से साइन आएगा, और उसके अलावा यहाँ पे 2 के साथ में हमने कॉमन लिया है किसको, साइन और कॉस को, तो ये वाला 2 के साथ साइन का क्यूब टी बचेगा। ठीक, इसको कर दो कैंसिल आउट। हम लोग ने यहीं से स्टार्ट किया ना लिखना, तो करो इसको। इतना आसान नहीं है इसको ओपन करना। को कन्वर्ट कर दो कॉस में और 10 को कन्वर्ट कर दो साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, तो यहाँ जो है माइनस का मार्क सिर्फ बचा हुआ है, तो उसको वापस से अंदर ही भेज देते हैं। तो dy अपॉन dx का जो मान मिलेगा माइनस का साइन टी, और माइनस का मार्क लगा के ये प्लस का बन जाएगा। सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, और कॉस को लिखोगे साइन टी अपॉन 2 और कॉस टी अपॉन 2, और 2 जो है वो गुणे में है अभी भी, तो ये 1/2, ये पलट के ऊपर जाएगा। तो dy अपॉन, अच्छा इसके पूरे के बटे में अभी कुछ और भी है, कौन है, कॉस। ठीक है, dy अपॉन dx का वैल्यू आ जाएगा कितना, ये पलट के ऊपर भेजो, तो माइनस का साइन टी तो आगे लिखा हुआ है, प्लस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos of t upon 2 sin of t upon 2 multiplied half and upon में। ठीक, dy upon dx is equals to minus of sin t plus half of sin t upon 2 and cos t upon 2। ठीक, ये फॉर्मूला बनता है, और अपॉन में कौन, cos t, ये फॉर्मूला बन जाएगा ओनली साइन टी का। समझ में आ रहा है ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी और अपॉन में कॉस टी। मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर टी माइनस का प्लस 1 अपॉन में आएगा साइन टी और नीचे वाला कॉस उससे गुणा हो जाएगा। ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कॉस टी मल्टीप्लाई साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस, कॉस अपॉन साइन का मतलब आंसर कॉट आ रहा है, नहीं कॉट आ रहा है, 10 आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं 10 कहाँ से आ रहा है, कॉट ही आ रहा है आंसर। तो कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट टी, ठीक है। और वो माइनस का आ रहा है, प्लस का आएगा, ठीक है। 10 टी आ रहा है आंसर। अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स को करेक्ट एक दूसरे के बटे में सही लिखा है या डी एक्स अपॉन डी वाई कर दिया है, एक बार चेक कर लेना। कॉट क्यों आ रहा है आंसर में, साइन 10 आना है ना, और उसके रूट लगा हुआ है। मान लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 की घात 2 और उसका लगा हुआ है रूट, तो इसका मतलब क्या है, 2 की जो घात है उस पूरे की घात कितनी, और जब ये घात होती है तो 2 की जो घातें हैं ये आपस में गुणा होती है। अरे गुणे में घातें जुड़ती है, ऐसे नहीं जुड़ती, घात में घात का गुणा हो जाता है। तो वहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, x का जो मान है, x का मान क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, x का जो मान है वो लिखा हुआ है अंडर द रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है a की पावर में है साइन इनवर्स t और उस पूरे की पावर कितनी, हाफ। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है ऐसा, साइन इनवर्स t अपॉन, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका ये x के बराबर है, लॉग लेंगे तो लॉग लेने से ये बन जाएगा x और पावर जो होती है वो आगे आ जाती है साइन t इनवर्स का और उसके साथ कौन आ जाएगा। और इसके बाद जो बाय का मान दिया हुआ है वो भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, a की पावर में cos दिया हुआ है इस बार, cos इनवर्स t। तो इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे कि बाय में a की पावर cos इनवर्स t के अपॉन में कितना दिया हुआ है, 2। और यहाँ से जब लॉग लेंगे इसका तो हमें मिलेगा a की पावर में cos इनवर्स, मतलब आगे आ जाएगा cos इनवर्स t बन के, और बाकी बटे में आएगा 2 और उसके साथ लॉग। अब इसका dx अपॉन dt करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब पहले को दूसरे का अवकलन, पहले को दूसरे के नहीं मतलब वो करते ना, पहले को दूसरे का। अच्छा, यहाँ पे अवकलन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि लॉग के साथ जो a दिया हुआ है वो a एक्चुअल में एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो उसका 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। d अपॉन dt करेंगे किसका, log x का, और बराबर में साइन इनवर्स का, तो हाफ जो है log के साथ a और बटे में 2, ये कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ d अपॉन dt करना पड़ेगा किसका, साइन इनवर्स t का। log का इसमें t के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो इसको t मान लेते हैं, है ना, d मतलब इसको अपन लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स, ठीक। और इसका log का क्या कर देते हैं, अवकलन, और यहाँ पे लिख देते हैं, अभी समझ में आया, ये dx से dx कैंसिल, ये d अपॉन dt ही लिखा हुआ है, बस अवकलन कर ले रहा है उसको। log के साथ a अपॉन में कितना कितना होता है, इसका 1 अपॉन x होगा, तो पलट के उधर चला जाएगा, तो dx अपॉन dt का मान आ जाएगा, ये 1 अपॉन x उधर गुणे में जाएगा तो x के साथ log a अपॉन में 2
और गोले में अंडर द रूट 1 माइनस, ठीक है। ये dx अपॉन डी बाई dt का वैल्यू आएगा। सेम चीज यहाँ करना पड़ेगा, d अपॉन dt करना पड़ेगा, किसका, log y का। तो यहाँ पे log a अपॉन 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सिर्फ d अपॉन dt किसका करना पड़ेगा, cos इनवर्स t। ये वापस से हम क्या करेंगे, इसको d अपॉन dy लिख लेंगे, तो log y का कर लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे dy अपॉन dt। हाफ के साथ में या log a के साथ में बटे में कितना रहेगा, 2, और यहाँ गुणे में बस माइनस लगता है और फॉर्मूला सेम। ये बाय वापस से वहां भेज दोगे, तो dy अपॉन dt का मान आ जाएगा कितना, बाय log a अपॉन 2 और माइनस के मार्क के साथ में 1 अपॉन अंडर द रूट। क्लियर दिख रहा है, जब dy अपॉन dt करोगे ना तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये माइनस का y बचेगा और यहाँ से x बचेगा। dy अपॉन dx का वैल्यू माइनस y अपॉन x आ जाएगा। नीचे वाले में हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो नीचे जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, cos 2t की जगह पे हमने लिख रखा है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो ऊपर वाले में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, नीचे भी यही वाला किया है, जबकि नीचे अगर ये वाला करना पड़ेगा साइन स्क्वायर टी वाला। होते दोनों एक ही हैं, है ना, कॉस के ही हैं दोनों, बस नीचे वाले में साइन का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो नीचे की तरफ अपने पास जो भी आया था या अपने पास जो आंसर चल रहा था ना, उसी में कंटिन्यू कर लो, उसी में कंटिन्यू क्या कर लो, अपने पास जो वैल्यू आया होगा एक बार चेक कर लेना। क्या ये आ रहा था क्या, 6 के साथ cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और माइनस का 3 साइन टी एंड 2 के साथ, ठीक है। तो वापस से हमको इसको उल्टा चलना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी एंड 3 साइन टी। तो तुम लोग क्या करोगे, जो बटे वाला है ना बस उसको ही चेंज करते हुए चलते चलोगे, है ना, आगे की तरफ। अब इसकी जगह पे यहाँ से 2 cos स्क्वायर टी का मान निकाल लो, वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस। तो इसकी जगह पे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस 2t इंटू साइन टी एंड 3 साइन टी 2 साइन का क्यूब टी। इस cos 2t की जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई साइन टी 3 साइन टी 2 साइन क्यूब टी। 1 से 1 सॉरी 1 से 1 कैसे, 1 एंड 1 2 मिलेगा, इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है। 1 हटाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो नहीं यार गड़बड़ है ये, 1 से 1 कैंसिल तो होगा नहीं, हम लोगों को यही करना पड़ेगा, cos 2t की जगह पे इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, ऊपर की तरफ ये वाला फॉर्मूला रख रहे हैं, नीचे की तरफ ये वाला फॉर्मूला है, तब जाके वो आंसर 10 आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन छोड़ना हो तो छोड़ देना, कोई मतलब का नहीं है। जहाँ पे नीचे मैंने cos 2t लिखा है ना, उसको मैंने रिप्लेस करवाया है इससे, तो उसको तुम इससे रिप्लेस ना करके किससे कर दो, इससे कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दो, और शायद यहाँ पे फिर 3 गुणे में आएगा और यहाँ पे से साइन टी आएगा और यहाँ पे 2 साइन का क्यूब टी बचेगा। ऐसा रहेगा क्वेश्चन पूरा, ठीक है। नीचे की तरफ जो है ना काट के अगर जगह बचे तो वहाँ पे ऐसा लिख लो, क्योंकि जो कॉमन लिया है साइन टी कॉस टी वो करेक्ट है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से आ भी रहा है कॉमन, है ना, बस यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो ये गड़बड़ यहाँ से ठीक हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा करोगे ना तो, या एक काम करना, अपन कल की क्लास में वापस से कर लेंगे, ठीक है, छोड़ देना, कल की क्लास में उसको वापस से उसको काट देना, वहां से अपन दूसरा कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, तो अपनी बुक के कुछ और क्वेश्चंस को करना।
बाकी का जो आगे वाला एक्सरसाइज है अगर करने का इच्छा हो तो कर लेना, उसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अभी तक क्या करते थे, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स किसी का निकालते थे, तो वो कुछ ना कुछ आता था। मान लो कि y बराबर मेरे पास दिया हुआ है साइन टी, तो अगर मैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, कॉस टी। अब अगर इसका एक बार और कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस का माइनस का। तो ये जो आंसर आया है ना, ये एक्चुअल में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी बाय डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना। तो ये तुमसे बस दूसरी बार एक बार और डिफरेंशिएट कर पाएगा, फिर से उसी आंसर का डैश निकाल देना है, मतलब डिफरेंशिएट कर देना है ना, बस इतना करना। तो अगर इच्छा हो करने की तो कर लेना, वरना